भैया हरो सुनो बुंदेली समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देके कही है कि सोशल मीडिया के युग में जितने गलत सूचना और दुष्प्रचार को बोलबाला है उतना ही सरकार अपने संकल्प के संग मजबूती के साथ खड़ी है। एक निजी मीडिया संगठन द्वारा आयोजित लीडरशिप समिट कार्यक्रम को संबोधित करत हुए श्री मोदी ने कही है कि उनकी सरकार वोट बैंक की राजनीति से दूर है और लोगों के लाने लोगों द्वारा प्रगति के मंत्र के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने दोहराया है कि सरकार को लक्ष्य देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने हैं और लोगों ने यही विश्वास के साथ हमें जिम्मेदारी सौंपी है। आतंकवाद के मुद्दे पर श्री मोदी ने कही है कि समय बदल गया है और अब आतंकवादी ही अपने घरों में असुरक्षित महसूस करते हैं। श्री मोदी ने ये भी कही है कि 2014 में देश को केंद्रीय बजट लगभग 16 लाख करोड़ रुपए हतो और आज ये 48 लाख करोड़ रुपया है। आज देश भर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। समाज में स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में हर वर्ष 16 नवंबर को प्रेस दिवस मनाया जाता है। 1966 में आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने काम करव शुरू करो हतो। परिषद ये सुनिश्चित करत है कि प्रेस उच्च मानकों को बनाए रखे और कोनो धमकी और प्रभाव के आगे न झुके। जो दिवस न केवल प्रेस की उपलब्धियों को दर्शाता है बल्कि पारदर्शी और शिक्षित समाज के निर्माण में इसके उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देते है। जबलपुर के वेटनरी कॉलेज में महाकौशल विज्ञान मेले को आयोजन करो गयो है। मेले में MP पावर ट्रांसमिशन कंपनी को स्टॉल आकर्षण को केंद्र बनो भाव है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की थीम पे जबलपुर में पहली बार आयोजित महाकौशल विज्ञान में नवीनतम तकनीक को उपयोग कर बनाए गए गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन को मॉडल परंपरागत एयर इंसुलेटेड सब स्टेशन के मॉडल प्रदर्शित करे गए हैं। उतई ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग करे जावे वाले परंपरागत लेटेस्ट पावर मोनोपोल तथा भारत में बहुत कम इस्तेमाल करी जावे वाली अंडरग्राउंड 132 kV ट्रांसमिशन केबल पावर ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन एलिमेंट्स के बचाव के लाने उपयोग करे जावे वाली प्रोटेक्शन रिले ट्रांसमिशन लाइनों के फॉल्ट ढूंढने में उपयोग करे जावे वाले फॉल्ट लोकेटर भी प्रदर्शित करे गए हैं। भोपाल रेल मंडल द्वारा रेल मदद पोर्टल ऐप पे 24 घंटे रेल यात्रियों की सहायता और शिकायतों को निपटारा सुनिश्चित करो जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने बताया है कि मंडल यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करने के साथ ही उनकी समस्याओं को तुरंत समाधान करने के लाने तत्पर है। रेलवे ने शिकायत और सुझावों को समायोजित करने के लाने हेल्पलाइन नंबर 139 सहित सभी माध्यमों को रेल मदद पोर्टल और ऐप में एकीकृत कर दो है। इसके अंतर्गत शिकायतों को निस्तारण समय सीमा के भीतर करो जात है एवं निस्तारण के पश्चात शिकायतकर्ता को सूचना भी दी जात है और उनसे फीडबैक भी मांगो जाता है जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके। उज्जैन के कार्तिक मेला में केंद्रीय संचार ब्यूरो भोपाल द्वारा विकसित भारत 2047 पे आधारित 5 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी जन जागरूकता कार्यक्रम को शुभारंभ सांसद अनिल फिरोजिया ने करो। कल से शुरू भई ये प्रदर्शनी 19 नवंबर तक आम लोगों के अवलोकनार्थ रहे। ये प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना और कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी प्रदर्शित करी गई है। प्रदर्शनी में कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी आधारित प्रश्न मंच जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करो जे है। प्रदेश में ठंड को असर तेज होने लगो है उतना ही अब कोहरा भी छा रहा है। आज सवेरे ग्वालियर भिंड और निवाड़ी में मध्यम कोहरे को असर देखने को मिलो। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी हिस्से यानी ग्वालियर चंबल में ठंड बढ़ने को अनुमान जताओ है। इतने रात को तापमान 2 डिग्री तक लुढ़क सकत है। ऐसे मौसम 20 नवंबर तक बनो रहे। भोपाल इंदौर जबलपुर में भी सर्दी बढ़े जबकि पचमढ़ी अमरकंटक सबसे ठंडे रहे। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया है कि प्रदेश में पिछले 3 दिन से ठंड को असर ज्यादा बढ़ो है। ई की वजह उत्तर पूर्वी हवाओं को असर कम हो रहा है। उतना ही पहाड़ों में जेट स्ट्रीम हवाओं को चल रही हैं। ये हवाएं प्रदेश के उत्तरी हिस्से में भी आ रही हैं। ये वजह से शुक्रवार से मौसम में बदलाव देखने को मिलो है जो अगले कुछ दिन तक बनो रहे। उनने बताया है कि हवा को रुख जब उत्तरी पश्चिमी हो जाए है और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है तब तापमान में गिरावट हुई है। भैया बुंदेली समाचार समाप्त भय।